कि जीवन में जब हम दुविधा और दुख से घिर जाते हैं तब श्री कृष्ण का मार्गदर्शन हमें कैसे सही रास्ता दिखाता है। तो अपने मन को शांत करें, अपने हृदय को खोलें और चलिए शुरू करते हैं इस पवित्र यात्रा को। अगर आप नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नया वीडियो मिले। चलिए अब श्री कृष्ण की शरण में चलते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, सोचिए आप एक विशाल युद्ध के मैदान में खड़े हैं। चारों ओर सैनिक, रथ, घोड़े और युद्ध की भयंकर तैयारियां। ये कुरुक्षेत्र का मैदान है जहां धर्म और अधर्म का महासंग्राम होने वाला है। लेकिन इस युद्ध से पहले एक महान योद्धा अर्जुन अपने मन में एक तूफान का सामना कर रहा है। मैं श्री कृष्ण उसका सारथी बनकर उसके साथ हूँ। अर्जुन मेरे प्रिय मित्र और भक्त हैं, लेकिन इस क्षण में वो भ्रम और दुख में डूबा हुआ है। पहले अध्याय में हम देखते हैं कि कैसे अर्जुन अपने कर्तव्य को लेकर दुविधा में पड़ जाता है। वो अपने सामने अपने गुरुओं, भाइयों और प्रियजनों को देखता है जिनके खिलाफ उसे युद्ध करना है। उसका मन कहता है, क्या ये युद्ध सही है? क्या मुझे अपने ही लोगों के खिलाफ हथियार उठाना चाहिए? ये अध्याय केवल युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि ये हर उस मन की कहानी है जो जीवन में कठिन निर्णयों का सामना करता है। मेरे भक्तों, क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा पल महसूस किया जहां आप सही और गलत के बीच फंस गए हों? ये अध्याय हमें सिखाता है कि ऐसी परिस्थितियों में मन की कमजोरी को कैसे समझा जाए और उसका सामना कैसे किया जाए। मेरे भक्तों, ये कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र से। वो अंधे हैं, लेकिन उनकी जिज्ञासा अंधी नहीं। वो अपने पुत्रों, कौरवों और पांडवों के बीच होने वाले इस युद्ध के बारे में जानना चाहते हैं। वो अपने संजय से पूछते हैं, कुरुक्षेत्र के पवित्र मैदान में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय, जो मेरी कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें युद्ध के मैदान का वर्णन करते हैं। वो बताते हैं कि दोनों पक्षों की सेनाएं विशाल और शक्तिशाली हैं। कौरवों की सेना में महान योद्धा जैसे भीष्म, द्रोण और कर्ण हैं, जबकि पांडवों की ओर से अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर जैसे वीर खड़े हैं। लेकिन ये केवल सेनाओं का वर्णन नहीं है, ये उस मानसिक युद्ध का प्रतीक है जो हमारे भीतर चलता है। मेरे भक्तों, आपके जीवन में भी तो कई बार ऐसा होता है ना, जब आप एक बड़े निर्णय के सामने खड़े होते हैं और आपका मन दो सेनाओं की तरह बढ़ जाता है, एक ओर कर्तव्य, दूसरी ओर भावनाएं। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि दुर्योधन अपनी सेना को देखकर आत्मविश्वास से भरा है, लेकिन वो ये नहीं देख पाता कि मेरे साथ पांडवों का धर्म है। ये हमें सिखाता है कि सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। मैं श्री कृष्ण हमेशा अपने भक्तों के साथ हूँ। मेरे प्रिय भक्तों, अब हम उस पल पर आते हैं जहाँ अर्जुन का मन पूरी तरह टूट जाता है। वो मुझे कहता है, केशव, मैं अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। मुझे देखना है कि मुझे किनके साथ युद्ध करना है। मैं उसकी बात मानता हूँ और रथ को युद्ध के मैदान के बीच ले जाता हूँ। लेकिन जैसे ही अर्जुन अपने सामने भीष्म, द्रोणाचार्य और अपने अन्य परिजनों को देखता है, उसका धनुष गांडीव उसके हाथ से फिसलने लगता है। उसका मन दुख और भय से भर जाता है। वो कहता है, श्री कृष्ण, मैं अपने ही लोगों के खिलाफ कैसे युद्ध करूं? ये युद्ध जीतकर भी क्या मैं सुख पाऊंगा? मेरे लिए तो ये पाप होगा। अर्जुन के इस दुख को मैं गहराई से समझता हूँ। वो एक महान योद्धा है, लेकिन इस क्षण में वो एक इंसान है जो अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच फंस गया है। मेरे भक्तों, क्या आप भी कभी ऐसी स्थिति में फंसे हैं जब आपको लगता है कि सही रास्ता चुनना असंभव है? अर्जुन कहता है कि युद्ध से परिवार नष्ट हो जाएगा, समाज का पतन होगा और धर्म खत्म हो जाएगा। वो मुझे कहता है, श्री कृष्ण, मेरा मन भटक रहा है। मैं नहीं जानता कि क्या सही है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां हर इंसान कभी न कभी पहुंचता है। मैं श्री कृष्ण अर्जुन को शांत मन से सुनता हूँ। मैं उसका दुख समझता हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि उसका ये विषाद केवल भ्रम है। मैं उसे सिखाने वाला हूँ कि सच्चा कर्तव्य क्या है, लेकिन पहले उसे अपने मन की कमजोरी को समझना होगा। मेरे भक्तों, ये अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में जब हम भ्रम और दुख से घिर जाते हैं तो हमें अपने मन को शांत करना चाहिए और सच्चे मार्गदर्शक की शरण में जाना चाहिए। मेरे लिए आपका मार्गदर्शक मैं श्री कृष्ण हूँ, लेकिन आपके जीवन में यह आपका गुरु, आपका विश्वास या आपका अंतर्मन हो सकता है। मेरे प्यारे भक्तों, पहला अध्याय केवल अर्जुन के दुख की कहानी नहीं है। यह हर उस इंसान की कहानी है जो जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करता है। अर्जुन का विषाद हमें दिखाता है कि जब हम अपने कर्तव्य से डरते हैं, जब हम अपने प्रियजनों को खोने का डर महसूस करते हैं, तब हमारा मन कमजोर हो जाता है। लेकिन मैं श्री कृष्ण आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कमजोरी गलत नहीं है, यह मानव स्वभाव है, लेकिन इसे समझना और उससे ऊपर उठना जरूरी है। अर्जुन का दुख हमें सिखाता है कि हमें अपने मन की कमजोरियों को पहचानना चाहिए। जब हम अपने भय और भ्रम को स्वीकार करते हैं, तभी हम उनके समाधान की ओर बढ़ सकते हैं। उदाहरण, सोचिए आप एक नौकरी में हैं जहां आपको लगता है कि आपका बॉस आपका सम्मान नहीं करता। आप छोड़ना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कि नई नौकरी नहीं मिलेगी। ये अर्जुन का ही विषाद है। आप कर्तव्य, अपने परिवार का पालन और डर, असफलता का के बीच फंस जाते हैं।
इस स्थिति में आपको शांत मन से सोचना चाहिए और मेरी शरण में आना चाहिए। मैं आपको सिखाऊंगा कि सही निर्णय कैसे लेना है। पहला अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में युद्ध केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतरी भी होता है। हमारे मन में हर दिन धर्म और अधर्म का युद्ध चलता है और इस युद्ध में मैं श्री कृष्ण आपका सारथी बनने को तैयार हूँ। मेरे भक्तों, पहला अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में जब हम कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं तो हमें अपने मन को समझना चाहिए। अर्जुन का विषाद हमें दिखाता है कि डर, भ्रम और दुख मानव जीवन का हिस्सा है, लेकिन यह अध्याय केवल शुरुआत है। अगले अध्याय में मैं अर्जुन को सिखाऊंगा कि सच्चा कर्तव्य क्या है, आत्मा क्या है और जीवन का असली उद्देश्य क्या है। यह गीता का दूसरा अध्याय होगा, सांख्य योग, जहां मैं अर्जुन को और आपको ये समझाऊंगा कि कैसे अपने मन को नियंत्रित करें और अपने कर्तव्य का पालन करें। मेरे भक्तों, अगर आप अपने जीवन में किसी दुविधा से जूझ रहे हैं तो मेरी शरण में आएं। मेरी गीता आपके लिए एक दीपक की तरह है जो अंधेरे में रास्ता दिखाएगी। मेरे प्यारे भक्तों, आज हमने गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग के संदेश को समझा। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में जब हम भ्रम और दुख से घिर जाते हैं तो हमें शांत मन से सच्चाई की खोज करनी चाहिए। मैं श्री कृष्ण हमेशा आपके साथ हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, कमेंट में अपने विचार साझा करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अगला वीडियो मिले जिसमें हम गीता के दूसरे अध्याय की गहराई में जाएंगे। कमेंट में बताएं आपके जीवन में ऐसा कौन सा पल था जब आप अर्जुन की तरह दुविधा में थे और आपने उसका सामना कैसे किया। जय श्री कृष्ण। हम फिर मिलेंगे। तब तक मेरे मार्गदर्शन में चलें और अपने मन को शांत रखें।